कृष्णा जन्मभूमि को लेकर के जो सियासी घमासान मचा हुआ है? मचता ही रहेगा, इनका काम कुछ है नहीं है, वैसे मचाएंगे। अब जब कोर्ट ने जब दे दी है इजाजत उसको, तो ये उनको मानना चाहिए। इसमें ना तो हिंदू की बात है ना मुस्लिम की बात है। जो बात करते हैं, जो अपने आप को मुस्लिम का चेहरा बताते हैं, मुसलमान का अपना मसीहा बताते हैं, तो मुसलमान उनसे भी तंग है। मंदिर पर क्यों नहीं, मंदिर को छोड़ दे क्या? जो मंदिर पुराने थे, आपने तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए ना, तो गलत है। तेलंगाना में भट्टा गोल हो चुका है, वो जो उनकी सीटें नहीं जीत पा रहे, आज वो अपने आप को ऐसे प्रूव कर रहे हैं, तो जनता जानती है और जनता समझदार है। देखो जो सियासी दल है अपनी सियासत के लिए चाल चलेंगे। चुनावी मौसम है, तो 3 राज्य वे हार चुके हैं, तो उनके बौखलाहट है। आज जो बात कर रहे हैं, आज की जो जनता है वे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला। तो दुकानें बंद है और दुकानें बंद होने के कारण वो अपने राजनीति मांगांशों को पूरा करने के लिए ऐसे अधिकृत बयान देते हैं और उकसावे की राजनीति, जनता उकसावे में नहीं आती। हमारे मांग हो रही, इसमें गलत क्या है? इसमें राम का मंदिर, राम पे भी इन्होंने राजनीति करी। मोदी जी युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, सब जवानों की बात करते हैं, तो जनता का उनका भरोसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार जिस तरीके से सियासी हलचल बरकरार है और उस बीच सबसे बड़ा सवाल कृष्णा जन्मभूमि को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ है, जहां सर्वे को एक तरफ मंजूरी दी गई है, तो वहीं पे विरोधी दलों का जो है इस पे अपनी प्रतिक्रिया देना चालू कर दिया है। ओवैसी साहब ने भी दी, लेकिन जनता किस तरीके से इन तमाम चीजों को देख रही है, इस पे चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है, कृष्णा जन्मभूमि को लेकर के जो सर्वे दिया गया है, उस पे जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है? देखो जो सियासी दल है अपनी सियासत के लिए चाल चलेंगे। चुनावी मौसम है, तो 3 राज्य वे हार चुके हैं, तो उनके बौखलाहट है। तो जो जनता ने जो कहते हैं संविधान से देश चलना चाहिए, तो संविधान के दायरे में न्यायपालिका ने निर्णय लिया है, तो न्यायपालिका को ना मानने वाले ऐसी घड़ियाली बात करेंगे। तो सर्वे का नाम है, तो न्यायालय में है, न्यायालय में विचाराधीन है, विचाराधीन में जो पक्ष आएगा, जो सबूत मिलेंगे, उसके उस पर फैसला सुना जाएगा। जैसे राम मंदिर का मुद्दा सोल्यूशन हुआ था, ऐसे श्री कृष्ण जी का मुद्दा सोल्यूशन होगा। लेकिन लगातार चर्चा तो यही हो रही है, विपक्ष कह रहा है कि ये संपूर्ण रूप से जो इस्लाम को मानते हैं उनको ठेस पहुंचाने वाला काम किया गया है। देखिए इसमें ना तो हिंदू की बात है ना मुस्लिम की बात है। जो बात करते हैं, जो अपने आप को मुस्लिम का चेहरा बताते हैं, मुसलमान का अपना मसीहा बताते हैं, तो मुसलमान उनसे भी तंग है। जो हमारा भारतीय मुसलमान है, आप देखिए बाबरी मस्जिद का वो करके उन्होंने राम मंदिर के लिए भी अपना सहयोग दिया है। तो इस देश में 4 मजहब सच्ची राजनीति रहती है और चारों मजहब का स्ट्रॉन्ग उसका डिसीजन माना, तो राम मंदिर आज भव्य बन रहा है। जो कहते थे तारीख कब बताओगे, तारीख आ चुकी है। जो कह रहे हैं कि सिनालय कब होगा, सिनालय हो रहा है। जब कहते हैं पूजा कब होगी, पूजा होगी। आज जो बात कर रहे हैं, आज की जो जनता है वे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला। तो दुकानें बंद है और दुकानें बंद होने के कारण वो अपने राजनीति मांगांशों को पूरा करने के लिए ऐसे अधिकृत बयान देते हैं और उकसावे की राजनीति। जनता उकसावे में नहीं आती, जनता समझदार है। जनता ने हर एक जो न्यायालय ने पक्ष सुनाया है, जो फैसला दिया, उसका सम्मान किया है, सम्मान के साथ काम कार्य हो रहे हैं। और ज्ञानवापी का मुद्दा लगा लो, आप श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा लगा ले, तो जनता जनार्दन, जनता ने हर एक पहलू को देखा, जनता उसको स्वीकार करेगी। लेकिन हर मुद्दा 2024 से जोड़ करके कहा जा रहा है, 2024 नजदीक है, इसलिए मथुरा का भी मुद्दा उठ रहा है, काशी का मुद्दा भी चल रहा है। देखिए मुद्दे खत्म होंगे। हाँ। इस देश में मुद्दों की भरमार, हमारे देश एक भिन्न उसका है। हमारे देश में जितनी जातियां और हमारे देश में धर्म है, वो किसी देश में नहीं है। और जो बात कर रहे हैं, ऐसी बड़ी एग्रीड भाषा बोलते हैं और ऐसे दोहरा चरित्र अपनाते हैं, तो उसके चलने वाली उनका तेलंगाना में भट्टा गोल हो चुका है। वो जो उनकी सीटें नहीं जीत पा रहे, आज वो अपने आप को ऐसे प्रूव कर रहे हैं, तो जनता जानती है और जनता समझदार है। जनता ने हर एक पहलुओं को बताना ना, बाबरी मस्जिद का भी सम्मान किया है और जो हिंदू के जो आज मंदिर बन रहा है उसमें भी सहयोग किया है। आज जो ज्ञानवापी का है, काशी का है, मथुरा का है, तो मुद्दे खत्म होंगे, देश में विकास होगा। जब मुद्दे खत्म हो जाएंगे, तो नौकरी की बात करने वाले, घड़ियालू आंसू बहाने वाले फिर कौन करेंगे। तो ऐसे अपनी राजनीति मांग कर सके, उनकी दुकान बंद हो चुकी है। जो 50 सालों में कार्य न कर पाए, जो मुद्दे खत्म ना कर पाए, तो जनता का। लेकिन कहा तो जा रहा है ना, जब बात रोजगार की हो, महंगाई की हो, तो उसमें सबसे ज्यादा चर्चा आखिर इन्हीं मुद्दों की क्यों उठने लगती है? देखिए जब बेरोजगारी की बात आती है, तो ये सदन से वॉकआउट हो जाते हैं, बाहर भाग जाते हैं। जब आती है महंगाई की बात, मैं आज जो बात कर रहे हैं महंगाई की, जो किसानों के मसीहा बनते हैं, वो एक पंजाब में सरकार 11 रुपए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाती है, जब कोई नहीं बोलेगा। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा रचना, जो जनता जनार्दन, जनता ने
चुना हुआ प्रधानमंत्री दिया, जनता का विश्वास है। तो जनता इस देश में 4 मजहब सत्य विराजी, तो इसमें ना तो धर्म की बात है ना जाति की बात है। जो सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला देगा वो हमें स्वीकार है जनता। लगातार ये जो चर्चाएं हैं वो इसी मुद्दे पर आकर के खत्म होती है कि रोजगार पे मुद्दा नहीं है, महंगाई पे चर्चा नहीं है, हर बार केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही क्यों? नहीं, ना तो हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात है। हिंदू को भी रोजगार चाहिए, मुसलमान को भी रोजगार चाहिए, और जितने भी हमारे देश में जाते सबको रोजगार चाहिए। रोजगार के ऊपर कब भाग रही है सरकार? रोजगार के लिए आप देख लिए जितना स्टार्टअप युवाओं के लिए दिया है, जो सोचा नहीं था। आज का युवा कह रहा है कि हमें ऑप्शन ही नहीं मिल रहे हैं, तो हम करें क्या? देखिए, ऑप्शन ज्यादा है युवा का, हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है, और युवा मांगना सरकार का दायित्व है। वो पढ़ लिख कर काम कर रहे हैं, अपनी मांग रहे हैं, तो सरकार ने ये नहीं कहा कि हम मना नहीं करेंगे, हम देंगे नहीं। तो सरकार ने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया और टेक्नोलॉजी में बढ़ी है, तो युवा ने आज उपेक्षा रखी है, और उम्मीदें इस सरकार से उम्मीदें बढ़ी है, और उम्मीदें बढ़ी है, तो उम्मीदें के खरा उतरना सरकार का दायित्व है। मोदी जी युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, कब जवानों की बात करते हैं, तो जनता का उनका भरोसा है, और भारतीय जनता पार्टी के उनका भरोसा है। तो इस देश में ये विडंबना खत्म हो चुकी है, आगे देश की गति चलेगी। ठीक है, कैसे देख रहे हैं कृष्णा जन्मभूमि को लेकर के जो सियासी घमासान बचा हुआ है? ये तो मचता ही रहेगा, इनका काम कुछ है नहीं है, वैसे मचाएंगे। अब जब कोर्ट ने जब दे दी इजाजत उसको, तो ये उनको मानना चाहिए कम से कम। हिंदू धर्म का जो कोई आज का सबसे पुराना धर्म हिंदू है। पाकिस्तान चले जाना चाहिए, बताइए ना। नहीं उधर ही कर। हाँ, तो हिंदू धर्म हमारा सनातन बहुत पुराना है, और जो बाहर से जो औरंगजेब आए, इन्होंने बहुत सारे हमारे मंदिर को तोड़ा है। इसमें कोई शक तो है नहीं किसी को। तो 1000 साल इनका राज रहा है, तो 800-1000 साल इनका राज रहा है। इन्होंने वही काम किया, अच्छे काम नहीं किया औरंगजेब ने। जबरदस्ती उनको मुसलमान बनाया, हिंदू मार का तो ये कहना है ना कि केवल नाम बदलवा लो जगहों के, और सारे चीजों को बदलवा लो, और उसके बाद बच्चा कुचा अब मंदिरों पे आ गए हैं। तो मंदिर पर क्यों नहीं, मंदिर को छोड़ दे क्या? जो मंदिर पुराने थे, आपने तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए ना, तो गलत है। जो गलत करेगा, आज मंदिर हमारे मांग हो रही, इसमें गलत क्या है इसमें बताओ? राम का मंदिर, राम पे भी इन्होंने राजनीति करी बड़ी मुश्किल से। 500 साल बाद हमें थोड़ा सा राम भगवान के लिए, पहले हमारे राम जी टेंट में रखते थे, आज ठाठ से रह रहे। भगवान अगर खुश रहेंगे, पूरा देश खुश तभी रहेगा, पूरी दुनिया खुश तभी रहती है। और भगवान को परेशान करोगे, इंसान कहाँ खुश रहेगा? बताओ ना, कब सोचना चाहिए। ठीक है, लगातार चर्चा जो है इस तरीके से चलती रहेगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था।